अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आखिरकार ज़हीर अपने ओछे अड़गंदों पर उतर ही आया। ज़हीर ने फिर से वही हरकतें शुरू कर दी जिससे दुआ ज़हरा और उसके वालिदैन को माशरे में रुसवा करने की कोशिश की जा रही है। ज़हीर और उसके साथ जुड़े लोगों ने दुआ ज़हरा की नाज़ेबा तस्वीरें लीक करके एक बार फिर साबित किया है कि वो एक नाकाबिले इज्जत लोग हैं, उनमें गैरत और शर्मिंदगी नाम की कोई चीज नहीं है। इसके साथ ही साथ एक और इल्जाम लगाया गया कि दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली कासमी की सिंध असम्बली की मेंबर शहला रजा के साथ लड़ाई हो गई है। क्या ये सब बातें सच है? और इस केस में सबसे बड़ी पेशरफ जो कि लाहौर में मौजूद वकील फयाज रामे ने की, उन्होंने FIA में एक दरखास्त दायर कर दी। उनकी वो दरखास्त किन लोगों के खिलाफ है, दुआ ज़हरा की किस किस्म की वीडियोज और तस्वीरें लीक की गई हैं, तमाम चीजें आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। जैसा कि आपको बताया गया था पिछली वीडियोस में भी कि सिंध मेडिकल बोर्ड ने दुआ ज़हरा की उम्र माइनर बताई है, जिसके बाद मोअज़्ज़िज़ अदालत की जानिब से अगवा की दफात का इतलाक किया गया, जिसके बाद बच्ची से इंटरव्यूज और सवालात करना गैर कानूनी तस्वर किया जाता है। जैसा कि गुज़िश्ता रोज जिब्रान नासिर ने अपनी प्रेस टॉक में ये बात कही थी कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनकी बात ये कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आई जो कि ज़हीर के लिए अभी तक ऐसी हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त दुआ ज़हरा चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन की तहवील में है और किसी को भी दुआ ज़हरा तक रसाई हासिल करने की इजाजत नहीं है, लिहाजा उन्होंने दुआ ज़हरा की कुछ ऐसी नाज़ेबा तस्वीर शाया कर दी जो कि एक गैर कानूनी और गैर इखलाकी काम है और ये एक कानूनन जुर्म भी है। आप किसी की भी पर्सनल लाइफ की तस्वीरें वायरल नहीं कर सकते, लिहाजा उस बच्ची की जो कि जिसको आपने अगवा किया हो। लिहाजा कोर्ट भी ये कह चुकी है कि जब तक इस केस के हवाले से कोई फैसला ना आ जाए तब तक कोई भी इस बच्ची से राब्ता नहीं कर सकता। ऐसी तस्वीरों को वायरल करने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग इस माशरे को क्या पैगाम देना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए जो कि किसी की भी इज्जत को पमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली कासमी के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MPA शहला रजा से लड़ाई हो चुकी है और वो अपनी बेटी के साथ मुलाकात नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर आप सब लोगों को ये बात वाज़ेह करना जरूरी है। मीडिया ज़राए के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, ना ही मेहदी अली कासमी की किसी से लड़ाई हुई है और ना ही उन्होंने दुआ ज़हरा से मिलने से इनकार किया है। आप लोग खुद सोचिए कि वो बाप जो पिछले 4 महीने से उसको पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वो भला ऐसी बात कैसे कर सकता है। आखिर में वो अहम बात जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि लाहौर में मौजूद वकील फयाज रामे ने FIA में एक दरखास्त दायर की। इन एप्लीकेशन में किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ये तो आपको बताते हैं। FIA में दी जाने वाली दरखास्त आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जिसमें लिखा है कि एक 14 साली कमसन बच्ची जिसको मेडिकल बोर्ड ने नाबालिग करार दे दिया है, इस बच्ची के वालिद मेहदी अली कासमी के खिलाफ ये यूट्यूबर जिसका लिंक आप दरखास्त के शुरू में देख रहे हैं, वो मेहदी अली कासमी की जाती लाइफ के हवाले से अपने यूट्यूब चैनल पर नाज़ेबा गुफ्तगू कर रही है, जिससे मेहदी अली कासमी की इज्जत, वकार और जाती जिंदगी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। फयाज रामे की जानिब से इस दरखास्त में मजीद लिखा गया है, मुतज़क्करा बाला इल्जाम आलिया ने हद के इज्जत की है और वो सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है, लिहाजा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके अकाउंट भी चेक किए जाए। ये वो सारी बातें और हकायक थी जो कि हमने आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की। फैसला 1 अगस्त को मोअज़्ज़िज़ अदालत करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। याद रखिएगा कि जीत हमेशा हक और सच की होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।